जब तुम्हारा दुख, तकलीफ, कष्ट जितना भी है तुम्हारे भीतर का जो संताप है, गुरु कहते हैं कि वो शंकर को जल चढ़ाने से वो संताप कट जाए। आपके नजदीक में जितने शंकर के मंदिर हैं, जहां आप एक लोटा जल चढ़ाने जाती हो ना, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में जाती हो तो घर से जब एक लोटा पानी भरो, घर से जब एक लोटा जल भरो और मंदिर के लिए जब निकलो ना, घर से निकलते समय रत्ती भर टेंशन लेकर मत जाना। घर से जब पानी भरो, खुश होकर जाना, मैं मेरे पिता से मिलने के लिए जा रही हूँ, अपने दिल की बात अपने बाप को बताने के लिए जा रही हूँ। दिल से जाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपने पिता से मिलने जा रही हूँ। नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। भले मंदिर में जाकर कुछ मत कहो, शंकर जी को एक शब्द मत कहो, तुम जो लोटा भरकर पानी लेकर जा रही हो ना, वो लोटे का जल शंकर को चढ़ाते से ही शंकर जी समझ जाते हैं कि तेरे जीवन में दुख कितना है। जब जल शंकर जी पे चढ़ता है तो शंकर जी को तुम कुछ कहो मत कहो, वो जल तुम्हारे घर की पूरी दशा बता देता है कि इससे तकलीफ कितनी है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय क्यों? नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दुख की बात कहां पर करते हो, तकलीफ की बात कहां करते हो, कष्ट की बात कहां करते हो? सारा घर का मनन चिंतन कहां पर होता है? रसोई घर में। घर की सारी चर्चा रसोई घर में होती है, और जो तुम पानी भर कर लेकर जाते हो वो रसोई घर में से भर कर लेकर जाते हो, तो वो पानी के अंदर तुम्हारी वाणी की तरंगे उस जल के अंदर हो जाती है। जब जल महादेव को चढ़ता है उसे सब ज्ञात हो जाता है कि इससे तकलीफ क्या है। एक लोटा जल महादेव को जब आप समर्पित करें, एक लोटा जल जब आप महादेव को चढ़ाने के लिए जाएं, कुछ मत कहो, ना कह सकते मत कहो, और शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाओगे, शिव तुम्हारे घर की दशा को जान लेंगे। पार्वती मैया बाल्यावस्था से भगवान शंकर की आराधना में लगी थी, भगवान शिव की भक्ति में लगी थी, भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना करती थी। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। शिवलिंग आराधना का पुण्य पार्वती माता को मिला, शिव पार्वती जी को प्राप्त हो। शिव आराधना का पुण्य ही यही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः देवता में, देव में और महादेव में एक बहुत बड़ा अंतर है। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देव और महादेव में बहुत बड़ा अंतर है। देव दर्शन देते हैं, देव क्या करते हैं? जम के बोलो जरा। दर्शन देते हैं, देव दर्शन देते हैं। महादेव आपको दर्शन के लायक बना देते हैं। दोनों में अंतर। देव और महादेव में अंतर है। देव दर्शन देते हैं और महादेव अपने भक्त को दर्शन के लायक बना देते हैं। आपको भगवान ऐसी जगह पर बिठाएंगे, ऐसी इतना उच्च ले जाकर बिठा देंगे, जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव जी की आराधना करता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलता है, उसको भगवान शंकर धीरे 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 सीढ़ी से चढ़ाते चढ़ाते इतने ऊपर ले जाकर बिठा देते हैं कि लोग उसको देखना चाहते, दर्शन करना चाहते, उसको देखना चाहते। पार्वती जी प्रवेश कर, माता पार्वती जी आज बैठी, पहली बार विवाह कर कर माता पार्वती जी अपने कैलाश धाम पर आई थी, और माता पार्वती जी ने पहली बार भगवान शंकर के विवाह होने के बाद पहली बार पार्वती जी ने शिवलिंग का निर्माण किया, पहली बार। और ध्यान रखें मेरी बेटियां, ध्यान रखें मेरे बेटाएं, मेरी माताएं इस बात का ध्यान रखें, बेटियां ध्यान रखें, मेरी माताएं ध्यान रखें।
मेरे भाई ध्यान रखें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जिस दिन तुम्हारा मन करे, जिस दिन तुम्हारा दिल करे, उस दिन शिवाय। ओम नमः शिवाय। घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए कि आज मेरा मन है मैं पार्थिव शिवलिंग बनाऊं, गमले में से मट्टी लो, खेत में से मट्टी लो, जहां से मट्टी ले सकते हो। घर के बाहर कोई गमला हो, बगीचा हो, शहरों में जमीन पर कहाँ मट्टी ढूंढने जाओगे, तुम्हारे को गमले लगे रहते हैं, उसमें से मट्टी ले लो, पर छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। समझ लेना जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुमने पार्थिव शिवलिंग बनाया, जलाधारी बनाई, पूजन कर लो जिस दिन तुम्हारा मन करे। कोई तिथि, कोई वार, कोई दिन, कोई समय, कोई घड़ी, कोई पल, कुछ मत देखो। तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। 3 आखा चावल, 3 अक्षत। ओम नमः शिवाय। आखा चावल जानते हो, साबुदाना, आखा चावल। 3 चावल के दाने, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह। 3 चावल दाने, 3 दुर्वा, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह। श्री शिवाय। 3 बेलपत्र, ओम नमः शिवाय। जहां पर माता पार्वती जी का आपने श्री ये जलाधारी बनाई है, श्री उसी जलाधारी पर यहां से पानी बहता है, इसके ठीक विपरीत में यहां 3 बेलपत्र, तीनों रख दीजिए। और छोटा सा कलश हो या बड़ा सा कलश हो, 3 लोटा जल यहां बैठकर, जहां पर आपने बेलपत्ती रखी है उसी के वहीं पर बैठकर इस शिवलिंग पर 3 लोटा जल धीरे धीरे अपने मन की कामना कर कर, बाबा आज मैं दुखी हूँ, बाबा मुझे ये तकलीफ है, बाबा मेरे बच्चे ये काम में गए हैं, बाबा ऐसा है। 3 लोटा जल बाबा को धीरे धीरे अपने भाव कहकर, फिर तुम्हारे पास में जो पूजन का सामान हो वो चढ़ाकर बाबा की आरती कर कर दिया लगा दो। जब दिया ठंडा हो जाए उस शिवलिंग का विसर्जन कर दो। श्री शिवाय। आप पाओगे, आपने अगर 2 या 3 बार कभी भी तुम्हारा मन करा कर लिया, आपको खुद लगेगा कि मेरे घर में संपदा कैसे बढ़ रही है और कार्य कैसे सिद्ध हो रहा है। शिव आराधना में भगवान शंकर की, शिव भक्ति में भगवान शंकर की अविरल भक्ति में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पार्थिव शिवलिंग की पूजन हमें बल प्रदान करती है, हमें बल देती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का, पार्थिव शिवलिंग के पूजन का, पार्थिव शिवलिंग की आराधना का फल बहुत। श्री शिवाय। जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है तब बनाते हो, पर बीच में कभी तुम्हारा मन कर जाए एकदम, जब तुम्हारा मन हो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी पार्थिव लिंग का पूजन करना है तो पति पत्नी का दोनों का होना जरूरी है, शादीशुदा होना जरूरी है, या ऐसा जरूरी है या वैसा जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चे हो, बच्ची हो, शादी हो गई नहीं हुई, विवाह हो गया, जैसे भी हो, ओम नमः आप जैसे हो वैसे पार्थिव लिंग का निर्माण करो श्री और शिवाय पूजन करो। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय। हमारे मध्य प्रदेश में जब लड़की घर में आती है शादी कर कर, बहू जब आती है तो प्रथमता में गोरानी होती है, गोरनी सुहागिन। गोरनी होती है, सुहागिले होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। किस लिए होती है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई तुमसे पूछे शादी के तुरंत बाद ये बहू को बिठाकर गोरनी सुहागिल क्यों करी जाती है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान के शिवलिंग को बनाकर माता पार्वती जी ने पूजन कर कर शिवलिंग में से ही सिंदूर लेकर अपनी मांगों में भरा है। आज भी सुहागिन में, गौरनी में ऐसा बनाया जाता है और उसके अंदर सिंदूरा दिया जाता है। उस सिंदूर को लोग अपने मांग में भरते हैं। इधर भरते कि नहीं भरते वो हमें नहीं, श्री शिवाय। भरते हैं इधर भी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ठीक, आज भी भरते हैं।
कई लोग कहते हैं वो गौरनी है, कोई कहता है वो सुहागिन है, कोई कहता है वो गौरानी है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये पहली पूजन मेरी माता पार्वती जी ने अखंड सौभाग्य के लिए करी थी, इसलिए आज भी पहली बार शादी करने के बाद पार्वती जी पहली बार इस पूजन को करी थी। आज भी शादी के बाद सुहागिनें घरों में होती हैं, जब बहू प्रवेश करती है उसके बाद आज भी करते हैं। ये सब पुराना है, उसको आज लोग नए में ले लें कि भाई सुहागिन है, गौरानी है। ये आजकल वो पुराना शंकर के शिवलिंग की आराधना, शंकर के शिवलिंग की पूजन, भक्ति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। पार्वती जी ने शंकर के शिवलिंग का निर्माण किया। ओम नमः शिवाय। श्री अब निर्माण करते करते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब पार्थिव लिंग का निर्माण किया जाता है, पार्थिव शिवलिंग को जब बनाया जाता है, तो पार्थिव शिवलिंग का एक नियम है, आप उसका स्मरण जरूर करें। जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ये थाली है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मान लो ये थाली है, ओम नमः शिवाय। आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग बनाया। नमस्तुभ्यं। कई माताओं की आदत रहती है थाली की किनार से हाथ को पोंछकर उसको भी लेकर शिवलिंग में लगा दे। कई मेरी जीजियों की, कई मेरे जीजाओं की, कई मेरी माताओं की, कई मेरे बेटियों की, कई मेरे बेटाओं की आदत रहती है। समझ में तो आ रहा है ना कि थाली बुलवाऊं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। लाओ तो थाली लाओ जरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय। उठा लाओ, ऐसे ऐसे लिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब कई मेरी जीजियों की आदत क्या होती है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेगी, मिट्टी इसमें भर लेगी, सब कुछ कर लेगी। आप मिट्टी इसमें मिलाओ, मिट्टी मिलाने के बाद में आप उसका पार्थिव लिंग का निर्माण भी कर लो, मना नहीं है। पर निर्माण करने के बाद में जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो, उस समय पर हाथ को इस तरह से पोंछ कर फिर शिवलिंग में उस माटी को लगाना, ये श्रेष्ठता नहीं है। पार्वती जी ने पार्थिव लिंग निर्माण के समय पर एक छोटा सा भाव प्रकट कर दिया, और जब छोटा सा भाव प्रकट किया तब शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, ए पार्वती, तुमने पार्थिव लिंग निर्माण के समय पर माटी को अपने हाथ से खरोच कर लगाया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो तुम्हें भी संतान की जो प्राप्ति होगी वो शरीर के उपटन से ही होगी। शिवाय। श्री शिवाय संतान की नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और सुनो पार्वती, तुमने वो माटी को बाद में अंकित किया गया है, इसलिए तुम्हारे पुत्र का शीश कटकर फिर वापिस अंकित किया जाएगा, पुनः फिर लगाया जाएगा। शिवाराधना में मिट्टी को बनाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पर मिट्टी चारों तरफ लगी, आप पोंछो, मना नहीं है। आप हाथ भी पोंछ लो, हम मना नहीं करेंगे। आपको हाथ पोंछना है, आप पोंछो, पर उस मिट्टी को फिर वापस शिवलिंग के साथ में, जब शिवलिंग बन गया फिर उसी मिट्टी को वापस आप उसमें पोत रहे हो, ये श्रेष्ठता नहीं है, उसकी श्रेष्ठता नहीं है। आप निकालो, मना नहीं है। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाया, थाली की मिट्टी साफ करी, साफ कर कर आपने किन्नौर पे झड़ाया, हमें मना नहीं है, पर ये मिट्टी वापस शिवलिंग में नहीं लगी, ये मिट्टी फिर अलग से रख दीजिए। ओम नमः शिवाय। उस मिट्टी का भले फिर आप नंदी बना लो, उस मिट्टी का आप दूसरा कोई सखी बनाना है, नंदी बनाना है, कुछ बनाना हो, सांप बनाना हो, सब कुछ बनाओ, हमें मना नहीं, पर शिवलिंग की जो आकृति है उसमें फिर ये मिट्टी का प्रयोग नहीं हो। पार्थिव पार्थिव है। क्यों एक बार बोला, शिव महापुराण में आपने सुना होगा, हमने कहा कि गमले में भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हो। गमले में कैसे? गमला भरा पड़ा हुआ है, वहीं पर तुमने पार्थिव शिवलिंग को उठाया, निर्माण करा। अब वहां पर तुमने हाथ तो नहीं पोंछा, क्योंकि गमले में ही तुम पार्थिव लिंग का निर्माण कर, जाके हाथ धोया, बाबा की पूजन कर, शिव स्मरण कर लिया। पार्थिव पूजन का एक आनंद शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही। पार्वती, तुम पार्थिव लिंग का निर्माण क्यों करी हो? तो पार्वती जी ने कह दिया, केवल आपसे बल मांगने के लिए, आपसे बल। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र करा। अभी आपको कथा में कहा था देव और महादेव दोनों में अंतर होता है। देव दर्शन देते हैं और महादेव अपने भक्त को दर्शन के लायक बना देते हैं। शिव में, देव में और महादेव में अंतर है। दिल से, हृदय से शिव की भक्ति का स्मरण होना चाहिए। जैसे आप कहीं पर भी रहो, मन से जहां भगवान शंकर है उनका स्मरण करते रहो। कोई तारकेश्वर महादेव का जब दर्शन करो, कुबेरेश्वर महादेव का जब दर्शन करो, किसी देवालय में, शिवालय में जब शंकर भगवान का दर्शन करो तो वहां के नंदी को आप दिल से कहो कि तुम्हें शंकर को लेकर आना है, मेरा दुख मिटाना है, बहुत कष्ट में हूं मैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और जैसे वो जीजी चिल्ला कर बोली थी ना, अरे आवाज बढ़ा दे रे, बस ओम नमः शंकर भगवान के नंदी से भी तुम्हें इसी तरह से कहना है। शिवाय नमस्तुभ्यं। तो कद लेकर आएगा रे, कब लाएगा? मेरा विश्वास ना टूट जाए, मेरा भरोसा ना छूट जाए। मेरा विश्वास है, मैंने 2 बार पशुपति व्रत करे, 2 बार मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, मैंने इतना प्रयोग करा। अब घर के लोग भी ताना देते हैं कि तेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, तू कितना ही लोटा भर के जल चढ़ा ले। तब तुम ये बात अपने दिल की, कोई प्रार्थना भगवान से करो तो पड़ी पढ़ाई मत करो, अपने दिल की प्रार्थना भगवान से कहो, ए नंदी रे तू कब लेकर आएगा रे? अब तो लोग ताना देने लगे रे, बहुत दुखी हूं, कब लाएगा शंकर भगवान को लेकर? अब की शिवरात्रि तू मेरे घर आना, मैं बहुत आदर करूंगी तेरा, तू आ। कई लोग भगवान के मंदिर में जाकर जो पाठ होते हैं, जो स्तुतियां होती हैं, वही स्तुति करते रहते हैं, पाठ पढ़ते रहेंगे, स्तुतियां करते रहेंगे। हम कभी नहीं बोलते कि तुम ये वाली स्तुति करो कि पाठ पढ़ो, तुम अपने मन की स्तुति करो, तुम अपने मन की स्तुति करो ना। एक भेड़ चराने वाला भेड़ चराता था, सारी बकरियों को, भेड़ों को इकट्ठा कर लेता, शाम के समय बैठकर भेड़ों का जुआ निकालता रहता, भेड़ के बाल में से कीड़े निकालता और जू निकालते निकालते बोलता, ओ राम जी, ये भेड़ बकरी जंगल में रहती है, इनको जू पड़ गई, मैंने सारी निकाल दी। राम जी, तुम्हें भी जंगल में रहते रहते 14 साल में बहुत सारी जू पड़ गई होगी, एक बार मेरे पास आओ, सब निकाल दूंगा। अरे राम जी, आप मेरे पास आओ, मैं सारी जू निकाल दूंगा तुम्हारी। एक संत निकल कर जा रहे थे, संत को गुस्सा आ गया, क्यों रे राम जी को जू पड़ती है क्या? संत ने कहा आज के बाद मत बोल देना। उसने बोलना बंद कर दिया। राम जी चुप बैठे थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सीता जी ने पूछा, आपके चेहरे की हंसी चली गई है ना, क्या बात है, आप मुस्कुरा नहीं रहे हो? राम जी कहते हैं, एक मेरा भगत भेड़ बकरी चराता था, शाम को बकरियों को इकट्ठा कर कर उनके बाल में से जू निकालता था और कहता था, राम जी वन में रहते रहते तुमको जू पड़ गई होगी, मैं तुम्हारी जू निकाल दूंगा, एक बार आ जाओ। मैं उसकी बात को सुनकर बड़ा मुस्कुराता था। एक संत ने उसको मना कर दिया कि ऐसे नहीं बोलते, तो उसने बोलना बंद कर दिया, उसने बोलना बंद कर दिया। सीता जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान इधर आ, जाकर वो संत को ढूंढ और जरा एक जोरदार कुदा किया। हनुमान जी ने गदा पकड़कर जो दिया धम्म से, संत पड़े चित्ते। संत ने पूछा कौन? हनुमान जी बोले तेरा बाप। प्रभु आपने मुझे मारा क्यों? हनुमान जी बोले पहले जा और वो बकरी चराने वाला